Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our lecture and the topic is the machine stops. स्टूडेंट इसकी मैं समरी आपको छोटी सी बताती चलूँ. इसमें करेक्टर जो हैं वो दो करेक्टर हैं और एक का नाम है कुन्नू एंड दूसरे का नाम है वश्ती. ठीक है, अब ये दोनों माँ बेटे हैं. ठीक है, कुन्नू जो है वो उसका बेटा है, वश्ती जो है उसकी मदर है. अब इनका जो आपस में ताल्लुक़ है वो एक एक जिसे कहते हैं ना फ़ोन सेल फ़ोन पे या किसी भी टैबलेट के ज़रिए जो है वो होता है. और उसकी माँ जो है वो मैकेनिकल चेयर पे फिरती है. उसकी माँ के पास एक मैकेनिकल चेयर होती है और कुन्नू जो है वो उस चीज़ को बहुत डिसलाइक करता है कि मुझे अम्मी की जो है वो मशीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. और इसके अलावा वश्ती के बारे में ये है कि वश्ती को जो है वो जहाज़ वगैरह का और एयरशिप वगैरह का कोई भी सफ़र अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उससे डरती है. ठीक है, और इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बता दूंगी. पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं. जो वश्ती है जो वो बहुत ही नेगेटिव पॉजिटिव सोचती है. जो कुन्नू है वो थोड़ा सा नेगेटिव सोचता है. मतलब वश्ती जो है वो एक अच्छी सोच की मालिक है, अच्छा सोचती है, और जो कुन्नू है वो नेगेटिव सोच सकता है. नाउ वी मूव टू आस्क टू द क्वेश्चन, Who is वश्ती एंड कुन्नू? वश्ती इज़ अ वुमेन एंड कुन्नू इज़ हर सन. वश्ती एक औरत है और कुन्नू उसका बेटा है. हाउ डज़ वश्ती मूव अराउंड द रूम? रूम के बाहर वश्ती किस तरह से घूमती है? वश्ती मूव अराउंड हर रूम इन अ मैकेनिकल चेयर पे. वाई डज़ नॉट वश्ती वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप? वश्ती एयरशिप में ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज शी डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ सी एंड स्टार्स इन द डार्क. क्योंकि वो खौफनाक किस्म की ज़मीन नहीं देख सकती, समंदर और सितारे नहीं देख सकती. What does Kunnu say that shocks Vashti? He wants to speak to his mother not through the machine. Vashti is shocked that he says something negative about machine. क्योंकि वो अपनी माँ से जो है वो ऐसे ही उसके थ्रू मशीन के थ्रू बात नहीं करना चाहता था और उसने अपनी माँ की मशीन के मुतालिक नेगेटिव बोल दिया था. What do we learn about Vashti and Kunnu personalities? हम वश्ती और कुन्नू की पर्सनैलिटी से क्या सीखते हैं? Vashti is obedient and questioning. Kunnu personality is odd because he wants to do things contrary to the spirit of machine. वश्ती जो थी वो एक ओबीडेंट थी, हुक्म मानने वाली और बगैर किसी क्वेश्चन के एक पर्सनैलिटी थी. और जो कुन्नू था वो ऑड था, लेकिन वो चीज़ों को अपनी नज़रिए से देखता था. तो स्टूडेंट ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी, यूनिट नंबर 7, पेज नंबर 80. द स्टोरी इज़ स्टोरी ऑफ कीश. स्टूडेंट ये कीश की स्टोरी है. कीश एक बच्चा था और इसी तरह से उसके जो वालिद था, उसका जो फादर था, वो पोलर बियर ने उसको नाजायज़ जो है वो मार दिया था. तो उसी का बदला लेने के लिए, उसी की बात करने के लिए, अपना हक़ और इंसाफ लेने के लिए ये स्टोरी लिखी गई है. कि कीश की कहानी थी कि वो छोटा सा बच्चा होके अपने जो है वो आइडियाज़ बहुत अच्छे तरीके से देता था. वो बड़ी जो है वो जिरगे में बैठता था, बड़ी बड़ी मीटिंग में बैठता था गांव वालों की, और वो उसे जो है वो इस तरह करके भगा देते थे कि तुम तो छोटे बच्चे हो. लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता था और बहुत सारे काम करता था. इवन वो हंटिंग भी करता था और उसकी हंटिंग का तरीका जो है वो सबसे अलग होता था. ठीक है, मतलब ये हमें कीश की स्टोरी में बताया गया. नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन, हाउ वाज द स्टोरी ऑफ कीश रिमेंबर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट? कीश की स्टोरी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कैसे याद रही? द स्टोरी ऑफ कीश रिमेंबर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू स्टोरी टेलिंग के ज़रिए. नेक्स्ट इज़ हु वाज बोक एंड हाउ डिड ही डाई? बोक कौन था और वो कैसे मरा? बोक वाज कीश फादर, ही वाज किल्ड बाय अ पोलर बियर. बोक जो था वो उसका बाप था और वो पोलर बियर ने उसको कत्ल किया था. व्हाट कंप्लेंट डिड केश मेक एट कौंसल? कीश ने कौंसल पे कौन सी कंप्लेन की, कौन सी शिकायत की? कीश कंप्लेंट एट कौंसल दैट ही वाज नॉट गेटिंग अ फेयर शेयर ऑफ मीट, कि वो बिल्कुल भी सही तरह गोश्त का उसे शेयर नहीं मिला. हाउ डिड द मैन रिएक्ट टू कीश स्टेटमेंट इन द कौंसल मीटिंग? मैन लोगों का कीश की मीटिंग में क्या रिएक्ट था? उन्होंने बाय शाउटिंग एट हिम टू गो टू द बैक बिकॉज ही वाज ओनली अ चाइल्ड. उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर सो जाओ क्योंकि तुम बच्चे हो. व्हाट डिड केश सॉल्व टू डू? वाई? केश ने किस तरह से सॉल्व किया और क्यों? केश रिजॉल्व टू गो आउट हंटिंग बाय हिमसेल्फ एंड टू शेयर हिज स्किल फेयरली. ही वांटेड टू इंश्योर दैट नो विडो नॉर वीक. वो हंटिंग पे जाता था और उसने ये इंश्योर किया कि यहाँ पे कोई भी वीक नहीं है, कोई भी बेवा नहीं है. हु वाज सेंट टू द फॉलो कीश एंड वाई? फॉलो को कीश को फॉलो करने के लिए किसने भेजा और क्यों भेजा? बीम एंड बॉन वर सेंट टू फॉलो टू कीश एंड फाइंड आउट इफ ही वाज यूजिंग विच क्राफ्ट व्हेन हंटिंग द बियर्स.
बीम ऑन बाउंड को भेजा गया ये देखने के लिए कि वो बियर का अगर हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है, तो उसके पास विद क्राफ्ट तो नहीं है। व्हाट वाज कीश हेडक्राफ्ट? कीश का हेडक्राफ्ट क्या था? हीज हेडक्राफ्ट वाज क्लेवर थिंकिंग एंड एन इन्वेंशन आइडिया। वो क्या था? एक होशियार सोचने वाला और एक इन्वेंटिव आइडिया रखने वाला था। डिस्क्राइब कीश हंटिंग मेथड। व्हाट अदर्स मेथड ऑफ हंटिंग आर देयर एंड हाउ दे डिफरेंट टू कीश मेथड। कीश का मेथड हंटिंग का सबसे अलग क्यों था और क्या था? कीश मेथड वॉज वीकनिंग ऑफ द एनिमल फ्रॉम द इनसाइड। वो जानवरों को अंदर से देखता था और इमेजिन करता था, एग्जाम करता था। वाइल अदर्स मेथड ऑफ हंटिंग विद बो एंड एरोज, हंटिंग विद डॉग्स एंड गन्स। और जो दूसरे लोग थे वो किस तरह से करते थे? तीर तलवारों से, कुत्तों और गनों से। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, होम एंड लव। स्टूडेंट, इसकी समरी मैं आपको बता दूँ। इसकी समरी बेसिकली सिर्फ यही बताई गई है कि अपने घर से प्यार करो। अपना घर और प्यार ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, घर के बगैर प्यार कुछ नहीं है। अगर घर में प्यार नहीं है तो वो घर नहीं है, और अगर प्यार है लेकिन घर भी नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए घर से क्या किया जाए? प्यार किया जाए, क्योंकि घर जो होता है वो बहुत बड़ी जन्नत होती है। तो इसमें वर्ड ही बार बार होम एंड लव का यूज़ किया गया, घर और प्यार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वर्ड्स दैट पोएट वांट्स टू ब्रिंग ओवर टेंशन। शायद ये कौन से वर्ड यूज़ किए हैं टेंशन सीकर के लिए? होम एंड लव। What argument does the poet give in the second verse to show that love is no used without home and home is no used without love? वो कौन कौन से वर्ड उसने यूज़ किए हैं? Home without love is bitterness and the love without home is pain. They will not do alone but have to go together. कि इन्हें इकट्ठा रहना है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। What message does the poet have for those who have both home and love? उन लोगों के लिए पोइट का क्या मैसेज है जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, घर भी है और प्यार भी है? Poet says that who have both, whether they are poor or not, ought to sing the whole day long. कि अगर वो गरीब हैं या नहीं हैं लेकिन उनके पास ये घर हैं तो वो बहुत ही खुशनसीब हैं। So students, the topic is over here. Kindly subscribe to Dreamland channel to get the notification. Thank you very much. Allah Hafiz.